नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में हुई सब जूनियर बालिका राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को बाथरूम में खाना नसीब हुआ। इस तरह के वीडियो वायरल हुए कि मीडिया को इसका न केवल संज्ञान लेना पड़ा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले की खूब चर्चा हुई। दरअसल चर्चा होनी भी थी, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश की हुकूमतें बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ, बेटियों को खिलाड़ी बनाओ के सब जवाब दिखा रही हैं, उसे देखते और सुनते हुए उन्हें बाथरूम में जिस तरह खाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी, वो इसको राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनना ही था। खैर, मामला राष्ट्रीय चर्चा में बनने के बाद खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह ने जवाबदेह RSO यानी रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सक्सेना को निलंबित कर दिया। निलंबन के तुरंत बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव राजेश कुमार सिंह यादव ने एक परवाना जारी किया, उस परवाने में उन्होंने आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने ये कहा कि प्रतियोगिता बहुत शानदार तरीके से हुई, वहाँ किसी तरह की खामियां नहीं थी। यानी खिलाड़ियों को बाथरूम में भोजन नहीं, बल्कि उन्हें मोहन भोग खिलाया गया। दरअसल राजेश कुमार से ऐसी ही अपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि एक कहावत है, जाके फटे न पैर बेवाई वा का जाने पीर पर आई। दरअसल राजेश कुमार सिंह को आयोजकों ने मोहन भोग खिलाया, उनकी जबरदस्त खातिरदारी की। यही वजह है कि उन्हें खिलाड़ियों का दर्द, खिलाड़ियों का मर्म पता ही नहीं चला। दरअसल ये पहला मौका नहीं है। हमारे देश में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, एक आध प्रतियोगिता को छोड़ दें तो बाकी सभी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के खान पान, उनके रहने ठहरने में अनियमितताएं बरती जाती हैं। लेकिन चूंकि खिलाड़ियों को खेलना है, उनको खेलों में अपना करियर बनाना है, इसलिए उनकी क्या मजाल कि वह खेल एसोसिएशन पदाधिकारियों या आयोजकों की बुराई कर सके। सहारनपुर मामला भी इसी तरह का है। दरअसल निलंबन की गाज क्यों गिरती है, इसके कई कारण हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है कि राम प्रकाश सिंह ने किसी को निलंबित किया हो। इससे पहले भी कई लोगों को निलंबित किया जा चुका है। अनियमितताएं छोटी रही हों या बड़ी रही हों, जांच में जो लोग दोषी पाए गए उनको भी पैसे का लेन देन करके बचा लिया गया। यह मामला भी कुछ इसी तरह है, क्योंकि एक पदाधिकारी जब किसी को निलंबित करता है, उसके अगले ही दिन उसकी तारीफ में कसीदे गढ़ता है, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ दिनों पहले लखनऊ में नवनीत सहगल जी ने एक बैठक ली थी। उसमें उत्तर प्रदेश खेल संघ पदाधिकारी शामिल हुए थे। कई खेल संघ पदाधिकारियों ने खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की खामियां गिनाई थी, लेकिन
उन खामियों पर ध्यान देने की बजाय उन्हें उल्टे सीधे तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश की गई। दरअसल खेल निदेशालय जानता है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी खेल संगठन उनकी आर्थिक मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। यही वह डर है जिसकी वजह से राजेश कुमार सिंह जैसे लोग खिलाड़ियों के दर्द से इतर उन खेल पदाधिकारियों को क्लीन चिट देते हैं जो कि खिलाड़ियों के खान पान, उनके रहने ठहरने में अनियमितताएं बरतते हैं। कुछ माह पहले मैं एक राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में गया था। ये मामला मथुरा का है। किस तरह बद इंतजामियों के बीच खिलाड़ियों ने भोजन किया, आधा अधूरा भोजन। दरअसल सहारनपुर में जो कुछ हुआ ये नया नहीं है। मथुरा में इसकी खान पान की स्थिति और भी खराब थी। यहाँ तक कि क्रीड़ांगन भी माकूल नहीं था। दरअसल जब तक खेल संगठन पदाधिकारियों और खिलाड़ियों को एक साथ भोजन कराने की परंपरा नहीं शुरू होगी, तब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। क्योंकि खिलाड़ियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसकी मुखालफत पदाधिकारी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए आयोजक होटलों में बेहतरीन व्यवस्था करते हैं। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह मुहैया कराई जाती है। दरअसल खिलाड़ियों का कोई नहीं है, न ही खेल निदेशालय, न ही खेल संगठन पदाधिकारी। दरअसल खेल संगठन पदाधिकारियों को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब होता है। ये जानते हैं कि यदि खिलाड़ी को मैदान में रहना है तो वह किसी तरह की बुराई कर ही नहीं सकता। करेगा तो उसका जीवन तबाह कर दिया जाएगा। दरअसल खेल संगठन पदाधिकारियों और खेल निदेशालय के इस गठजोड़ से ही उत्तर प्रदेश का खेलों में बेड़ा गर्क हो रहा है। निलंबन सिर्फ एक बहाना है, इसके पीछे धनार्जन करना मुख्य वजह है। कई मामले मेरे संज्ञान में हैं जिनमें पैसे का लेन देन हुआ है, वरना आज तक जिन्हें निलंबित किया गया उन्हें क्या सजा मिली, यह क्या राम प्रकाश सिंह बता सकते हैं? दरअसल शासकीय प्रक्रिया में निलंबन कोई बड़ी बात नहीं है। यह निलंबन ही खेलनहारों की कमाई का जरिया है, वरना जो लोग भ्रष्टाचार, व्यभिचार में आकंठ लीन रहे हों वह निर्दोष कैसे साबित हो गए? कई पदाधिकारी ऐसे हैं जिन पर खेल निदेशालय कल भी वसूली कर रहा था और आज भी वसूली कर रहा है, लेकिन वसूली क्या पूरी हुई यह बताने वाला कोई नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो जितना भ्रष्टाचारी अधिकारी है वह उतना ही मजे में है, उसे उतनी ही पदोन्नतियां मिलती हैं। यानी खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश में कर्मठ लोगों की नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों की बल्ले बल्ले। और इस चीज़ में खेल निदेशक
को महारत हासिल है। कई मामले ऐसे हैं जिनकी यदि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ गड़बड़झाला सामने आ सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जांच उन्हीं लोगों को दी जाती है जो कि आरपी सिंह के कहने पर चलते हैं। जो भी हो, आर्यन सिंह इससे पहले भी कई लोगों की जांचें कर चुके हैं, लेकिन किसी को क्या सज़ा मिली, यह सोचने की बात है। मुझे हैरत होती है राजेश कुमार सिंह यादव जैसे लोगों पर, जो कि खिलाड़ियों की फिक्र करने की बजाय उन खेल पदाधिकारियों का पक्ष लेते हैं जो कि खिलाड़ियों के पेट पर लात मारते हैं। राजेश कुमार सिंह जी, ये कुर्सी जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये कुर्सी एक दिन तुम्हारे हाथ से जाएगी। उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि खिलाड़ियों का दर्द क्या होता है, खिलाड़ी किस तरह पसीना बहाकर एक अदद मेडल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। भूखे पेट रह करके भी इसलिए आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि आप जैसे लोग उनका जीवन, उनका कैरियर तबाह कर देंगे। ऐसा जुल्म मत कीजिए। खेलों को खेल के तरीके से चलाइए। बेहतर ये होगा कि खेल आयोजन हो या न हो, यदि खिलाड़ियों को अच्छा पोषण आहार नहीं दिया जा सकता तो मैं समझता हूँ कि प्रतियोगिताओं के आयोजन के कोई मायने नहीं रह जाते। दरअसल मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि खिलाड़ी, खेल एक दूसरे के पूरक हैं। खिलाड़ियों की समस्या का समाधान कैसे निकले, यह हर खेल संगठन पदाधिकारी का दायित्व होना चाहिए। यदि कुर्सी मोह के चलते हम खिलाड़ियों के मर्म, खिलाड़ियों की पीड़ा को नज़रअंदाज करेंगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।